Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Bipin Chaudhary Lapses Memory. In this video we will start our part second video at page number 65. Last paragraph. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and walking. After lunchtime, मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो अपनी चेयर पर बैठ करके अब आगे का काम करना उनके लिए संभव नहीं है. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. इस फर्म में काम करते उनके 25 साल हो गए, तो 25 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसाइटियस वर्कर. वो अब तक जो थे बड़े ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग, उनकी एक ऐसी रेपुटेशन बनी हुई थी, उनका व्यक्तित्व बना हुआ था. टायरलेस यानी बिना थके हुए, कंसाइटियस मतलब बहुत सावधानी से और सही से वो काम करते थे. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल. लेकिन आज उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनका सर जो है वो घूम रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है. बैक होम एट 2:30, घर वो वापस 2:30 बजे आ गए. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. बिपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. और उन्होंने सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश की. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू इन इंजरी. अब वो अच्छे से जानते थे कि कोई इंसान जो अपनी मेमोरी लॉस तभी करता है जब उसके कोई सिर में चोट लगी हो, इन हिज हेड यानी उसके सर में कोई दुर्घटना हुई हो. बट ही डिडंट नो of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंट, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी एक उदाहरण नहीं देखा जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइफ का कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी घटना जो है वो भूल जाए. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन ऑफ दैट, एंड फेयरली रिसेंटली, और लेकिन जो अभी जो घटना हाल ही में हुई है और इतनी खास घटना जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है. He had always wanted to go to रांची. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. To have gone there, अब वो जा चुके हैं. Done things, चीज़ें हो चुकी हैं. And not to remember was something utter impossible. और उनको अभी भी कुछ भी याद ही नहीं है, और ये बिल्कुल निश्चित ही utterly impossible, और ये निश्चित तौर पर बिल्कुल utterly impossible, निश्चित रूप से असंभव है. At 7:30, शाम के 7:30 बजे थे. बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस. बिपिन बाबू के नौकर आते हैं कमरे में, अनाउंस यानी घोषणा करते हैं. चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. श्रीमान चुनी बाबू आया है और वह कह रहा है कोई ज़रूरी काम है. बिपिन बाबू न्यू द वॉट चुनी हैड कम फॉर. और बिपिन बाबू अच्छे से जानते थे चुनी उनके पास क्यों आया है. चुनी हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुनी उनके साथ में स्कूल से था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. अब वो जानते थे चुन्नी का टाइम जो था काफ़ी समय से अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब वो जॉबलेस थे, और वो चुन्नी से मिलने के लिए आते थे ताकि वो उनके लिए कोई जॉब की व्यवस्था कर दें. बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. और बिपिन बाबू अच्छे से जानते थे कि उनके लिए कोई भी जॉब को ढूंढना उनके लिए आसान काम नहीं था. इनफैक्ट यहाँ तक कि टोल्ड हिम सो, और ये बात वो उनसे कह भी चुके थे. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी. लेकिन चुन्नी जो था जब तक एक खोटे सिक्के की तरह उनके सामने आ जाया करता था. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. बिपिन बाबू नौकर से कहते हैं कि चुन्नी से कह दो कि अभी उनसे मिलना संभव नहीं है, और बल्कि कह दो कि कुछ हफ्ते तक मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर जो है कमरे से बाहर कदम रखता है, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. तो वो सोचते हैं कि शायद चुन्नी को 58 की ट्रिप के बारे में कुछ याद होगा. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो उसको पूछने में कोई बुराई नहीं है. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग रूम में आते हैं. चुनी वॉज अबाउट टू लीव. चुनी बाबू अब बस जा निकलने ही वाला था. बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर, जैसे वो बिपिन बाबू को आते हुए देखते हैं, अपियर प्रस्तुत होते हुए देखते हैं, ही टर्न आउट होपफुली, वो आशा से पीछे की ओर मुड़ के देखते हैं.
लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। बिपिन बाबू कहते हैं सुनो चुन्नी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी स्मृति तो बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम तो मुझे जब तक काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? ज़रा अपने दिमाग को पीछे की स्मृति के बारे में सोचो, पीछे की बात के बारे में सोचो, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? अरे भाई 58 का मतलब 58 ही होता है ना, कि 59 भी होता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? आज चुन्नी बाबू पूछते हैं बिपिन बाबू, क्या तुम सही बताओ, क्या तुम पूरे निश्चित हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक एट ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद बरी। अब चुन्नी बाबू जो था उनके बड़े आश्चर्य से देखते हैं और बिल्कुल भी चिंता वाला भाव जो था उनके अंदर नहीं था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हें वहाँ जाने के बारे में अभी भी कोई संदेह है? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या तुम्हें बहुत बिल्कुल स्पष्ट तौर पे याद है कि मैं गया था? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा। चुन्नी जो था वो सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग, और वो फिक्स्ड यानी कि लॉन्ग हार्ड स्ट्रे एंड सैड, वो काफ़ी देर तक बिपिन बाबू को घूर कर देखता रहा और बोला, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कोई नशीली दवाई ली है या कुछ और लिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तुमसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है तुम उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आई नो दैट नहीं रखती, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी स्मृति तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? यू कांट रियली मीन, क्या तुम्हारा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि तुम वास्तव में रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। आज चुन्नी जो था अविश्वसनीयता से बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे। बिपिन बाबू जो है चुन्नी की अविश्वसनीय नज़रों से मुंह फेर लेते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नी लाल बिपिन बाबू से कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी अंतिम नौकरी के बारे में पता है? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिपिन बाबू कहते हैं, निश्चित तौर पर जानता हूँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कि, एंड यू डोंट रिमेंबर, कि याद नहीं है, इट वॉज आई, वह मैं ही था, हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जिसने तुम्हारी रेलवे की टिकट जो थी वो मैंने ही बुक की थी रांची जाने की। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने गया था? वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा ठीक से नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, तुम्हें याद है मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, उसको पंखे को सही करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, बिपिन बाबू गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। अंत में बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबे समय से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तो मैं ज़रूरी किसी विशेषज्ञ को, डॉक्टर जो होते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Doubted it was Bipin's condition which made Chunni leave without mentioning anything about a job. Doubtless it was Bipin's condition. उनको बिपिन बाबू की कंडीशन पर कोई संदेह होता है। Which made Chunni Lal leave without mentioning any about a job. तो चुन्नी जो था अपनी जॉब के बारे में बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंदा जो थे एक नवयुवक चिकित्सक थे जिनकी साफ चमकीली आंखें थीं और उनकी नाक जो थी वो पैनी थी। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन सिम्टम्स, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स यानी कि बीमारी के संकेतों के बारे में देखते हैं। सिम्टम्स यानी कि चिन्ह जो
सामने आ रहे थे। लुक डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं देखो, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। बिपिन बाबू ने बड़े निराशा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस ट्रबल इलनेस, आपको मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। हॉरिबल में भयानक बीमारी। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, आप नहीं जानते ये किस प्रकार से मेरे काम पर अपना प्रभाव डाल रहा है। डॉक्टर चंदा शूकी सैड, डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सैड, डॉक्टर बोले, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, तुम्हारा जैसा केस मैंने आज तक कभी डील नहीं किया। फ्रेंकली, खुलकर कहूँ तो दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा। आई डोंट नो इट विल वर्क, मैं नहीं जानता काम करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, लेकिन इसको ट्राई किया जा सकता है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शसली, एंक्शस चिंता से, लीन यानी झुक जाते हैं। अब बिपिन बाबू चिंता से आगे की ओर झुक जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे मैंने पाया है, डिसाइड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, शायद तुम, एंड आई थिंक, और मुझे लगता है यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम्हारी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची अवश्य ही जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, बिना किसी अनजान कारण के, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, हो सकता था बिना किसी कारण के तुम्हारे दिमाग से वो पूरा की पूरा जो घटनाक्रम जो था वो तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गया है, निकल चुका है। बट आई सजेस्ट इन दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, लेकिन मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा, तुम एक बार रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है वहाँ के दृश्य और स्थान जो है तुम्हें तुम्हारी रांची ट्रिप के बारे में याद दिलाएं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, मोर देन, और इससे भी ज़्यादा, आई कांट डू एट दैट मोमेंट, इस पल में आपकी तुम्हारी इससे ज़्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्यूलिसियर, मैं तुम्हें कुछ इस नसों से संबंधित टॉनिक दे रहा हूँ, और ट्रांसक्यूलर मतलब स्ट्रेस को कम करने वाली कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। स्लीप इज इसेंशियल, नींद लेना आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो इसके जो घातक परिणाम जो है तुम्हारे सामने उभर करके आ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब बिपिन बाबू ने दवाई ली तो उनको कुछ अगले दिन सुबह कुछ ज़्यादा सही लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खाने और नाश्ता करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोनाउंस्ड एंड दे प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उन्होंने अपने ऑफिस में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उस दिन की शाम की टिकट जो थी बुक करा करके वो वहाँ के लिए रांची के लिए चल दिए। नाउ लेट अस स्टार्ट द पार्ट 4। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जब वो रांची के रेलवे स्टेशन पर उतरे, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उन्होंने उतरते ही महसूस किया कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, उन्होंने टैक्सी ली और थोड़ा सा उस कस्बे में घूमे। He realized that the streets and the buildings and the hotels, the bazaar, the Morbadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. तो उन्होंने वहाँ पे सड़कों को देखा, बिल्डिंग्स को देखा, होटल्स देखा, बाजार देखा, मोरबाड़ी हिल को देखा, लेकिन किसी को भी देख कर उनको जरा सा भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, शायद उनकी हुड्रू फॉल्स वाली ट्रिप जो है शायद हेल्प करे। ही डिडंट बिलीव सो, उनको विश्वास तो नहीं था, बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन वो इस समय इस स्थान को ये सोच करके नहीं छोड़ना चाहते थे कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, इसलिए वो एक कार अरेंज करते हैं और हुड्रू के लिए उसी दिन शाम को निकल जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी दिन शाम के 5 बजे वो हुड्रू पर पहुंच जाते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, बोल्डर नहीं पत्थर के पास। तो गुजराती लोगों का एक समूह था जो कि पिकनिक मनाने के लिए आए थे। उन्होंने देखा, उनमें से 2 सज्जन व्यक्तियों ने देखा बिपिन बाबू जो हैं एक पत्थर के पास में बेहोशी अवस्था में पड़े हुए थे, मतलब लेटे हुए थे। When he came round the first
थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश। पहली चीज़ जो बिपिन बाबू के ने अपने मुंह से निकाला वो था कि आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मेरे अंदर कोई आशा नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कैलकाटा, बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब उनको महसूस हुआ कि अब उनके अंदर कोई आशा नहीं बची। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग, वो सब कुछ शीघ्र ही सब कुछ खो देंगे सब कुछ खो देंगे। ही विल हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपने मस्तिष्क का संतुलन। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लिम एट, उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो पागल हो जाएंगे। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, अब बिपिन बाबू और कुछ अधिक नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम, घर वापस आए। ही रेंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, उनसे वापस आने के लिए कहा। देन आफ्टर शावर, स्नान करने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और आइस बैग जो अपने सर पर रख लेते हैं। जस्ट देन, तभी, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तभी उनका नौकर एक लेटर लेकर के आया था जो कि शायद किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, वो एक हरे रंग का लिफाफा था जिसपे लाल रंग की स्याही से उनका नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उसके ऊपर नाम लिखा था अर्जेंट मीन आवश्यक और कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उन इस ऐसी स्थिति में होने के बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उन्होंने सोचा कि इनको ये पत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, वो उस लिफाफे को फाड़ते हैं, एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को निकालते हैं। दिस इज वॉट ही रीड, वे क्या था जो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you that it has done. I had no idea, मुझे विश्वास नहीं कि इन्फ्लुएंस यानी कि समृद्धि, would bring about the kind of change की in you that it has done, कि समृद्धि जो है तुम्हें इतना बदल देगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। Was it so difficult, ये बहुत ही कठिन था, for you to help out एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि अपनी दोस्त के बुरे समय में तुम उसके कोई मदद नहीं करोगे, ये सोचना बहुत ही मुश्किल था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे स्रोत भी कम थे। बट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, लेकिन मेरे पास में कल्पना थी, दिमाग था, सोच थी। अ पार्ट ऑफ स्विच, वो एक हिस्सा आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर का दंड देने के लिए मेरी कल्पना ही काफ़ी थी। वेल, अच्छा, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, मुझे लगता है कि अब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा था जो कि पब्लिशर यानी जो पुस्तक छापने वाले लोग होते हैं उनके पास में सोचने के लिए, मतलब विचारधीन है, सोचने के लिए पड़ा हुआ है कि वो छपना चाहिए या नहीं। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि उसको काफ़ी अच्छा लगा, इट विल बी सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो हो सकता है वो आने वाले कुछ महीने में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, योर्स चुनी, तो उसमें लिखा था तुम्हारा चुनीलाल, तो मतलब ये सारी कहानी थी जो कि चुनीलाल ने बनाई थी अपने फ्रेंड से बदला लेने के लिए, क्योंकि बिपिन बाबू जो थे उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। जब डॉक्टर चंद्रा आते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे मैं रांची में रेलवे स्टेशन ट्रेन से उतरा। आ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा, मैं ठीक हो गया। अब डॉक्टर चंद्रा कहते हैं ये तो बहुत ही अजीब सा केस है, यूनिक केस है, श्रेष्ठ केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, वो कहते हैं कि मैं इस लेख को मेडिकल जर्नल में लिखूंगा निश्चित रूप से। द रीज़न वाई आई सेंट यू फॉर सेड बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन हिज हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, तो वो कहते हैं कि मेरे पुट्ठे में यानी कि दर्द हो रहा है, कल मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब्ड अ पेन किलर, यदि अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए एक दवा लिख दो। So student, I hope you understand this chapter very well.
Thanks for watching and wait for my next video. Thank you.